अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान फजल रहमान रहमानी। आज मुरखा 24 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। भारत की चंद्रयान 3 नामी खलाई गाड़ी बहिफाजत चांद पर लैंड कर गई है। इसके साथ ही भारत चांद के जुनूबी हिस्से पर उतरने वाला पहला मुल्क बन गया है। आज की दूरबीन में चंद्रयान 3 के कामयाब सफर की पूरी कहानी जरूर देखिए। चंद्रयान 3 ने चांद के जुनूबी कुतुब पर भारतीय परचम लहरा दिया। आज की दूरबीन में देखिए चांद पर भारत के कामयाब लैंडिंग के 5 अहम असबाब। इसरो का गगनयान मिशन भारत के जरिए खला में इंसान को भेजने की तरफ पहला कदम है। गगनयान मिशन की लॉन्चिंग 2025 के बाद मुमकिन है। इसे 2022 में ही लॉन्च होना था। अमेरिकी और यूरोपीय खलाई एजेंसियों ने भारत और इसरो को चंद्रयान 3 के कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग पर मुबारकबाद पेश की है। उनके पैगामात का खुलासा तफसील में देखिए। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद्रयान 3 के चांद पर कामयाबी के साथ पहुंचने पर सभी साइंसदानों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि इसरो के साइंसदानों की मेहनत शाक़ा के सबब भारतीयों को फख्र का मौका मुयस्सर हुआ है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारत ने चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग करके तारीख रकम कर दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उनके साइंसदान खलाई गाड़ी चांद की सतह तक भेजने में कामयाब हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसे एक तारीखी दिन करार दिया है। इस मौके पर भारत में जश्न का समा है और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। सन 2019 में भी भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, लेकिन तब खलाई गाड़ी चांद पर लैंड करने से पहले ही तबाह हो गई थी। चंद्रयान 3 आइंदा 2 हफ्तों तक चांद के जुनूबी हिस्से में तहकीक और तलाश का काम जारी रखेगी। भारतीय साइंसदानों का कहना है कि चांद के उस हिस्से में बर्फ और कीमती मादनियात हो सकती हैं। इस मौके पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ का कहना है कि भारत चांद पर पहुंच गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना था कि यह नए भारत की फतह का नारा है। भारत ने सन 2008 में पहली बार तहकीकात के लिए चांद के मदार में अपना मिशन भेजा था। फिर सन 2014 में यह पहला ऐसा एशियाई मुल्क बन गया जिसने मरीख के मदार में सैटेलाइट को लॉन्च किया। उसके 3 वर्ष बाद उसकी खलाई एजेंसी ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। यह एक ऐसा मिशन है जिसे भारतीय खलाई ताकत के लिए अहम समझा जा रहा था और इससे भारत के आलमी कद में भी इजाफा होगा। भारत को यह कामयाबी एक ऐसे वक्त में मिली है जब अभी चंद रोज पहले ही इससे मिलता जुलता एक रूसी मिशन नाकाम हो गया था। चंद्रयान 3 ने आज भारत का सर पूरी दुनिया के सामने ऊंचा कर दिया है। 23 अगस्त की शाम जब भारत में 6 बज रहे थे तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की जुनूबी कुतुब पर कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की और उसका नजारा पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखा। आइए यहां जानते हैं वो कौन से 5 बड़े असबाब हैं जिसने विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को आसान बनाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एरोस्पेस साइंटिस्ट प्रोफेसर राधाकांत पाधी ने एक बयान में कहा था कि इस बार लैंडर विक्रम को 6 सिग्मा बाउंड से डिजाइन किया गया है, इसलिए यह पहले से ज्यादा ताकतवर है। इससे इसरो के साइंसदानों को यह इत्मीनान हासिल हुआ कि अगर विक्रम लैंडर की रफ्तार कुछ तेज भी रही तो लैंडिंग में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले ज्यादा फ्यूल यानी ईंधन भरा गया था। इससे यह मुमकिन हो सका कि लैंडर विक्रम को सही और बराबर जगह पर उतारने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। भले ही इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगे। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का हिस्सा रह चुके प्रोफेसर राधाकांत ने कहा कि चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम अपनी रफ्तार कंट्रोल नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो गिर गया। वो एल्गोरिदम की नाकामी थी जिसको इस बार ठीक कर लिया गया था। चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर जोड़ा गया है। इसकी मदद से विक्रम लैंडर को चांद पर सही तरीके से उतारने में मदद मिली। सेंसर ने चांद की सतह को कैमरे की मदद से चेक किया और ओके कमांड दिया, तभी विक्रम चांद की सतह पर उतरा। विक्रम लैंडर के रोबोटिक लेग्स यानी पैर को चंद्रयान 2 के मुकाबले ज्यादा मजबूत किया गया। इसकी मदद से ही विक्रम लैंडर चांद पर उतरा।
ये जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि लैंडिंग के दौरान 3 मीटर फी सेकंड की रफ्तार होने पर भी उसके लेग्स यानी पैर नहीं टूटेंगे। भारतीय खलाई तहकीकी इदारा इसरो का चंद्रयान-3 बुध के रोज चांद की सतह पर कामयाबी के साथ उतर गया। ये न सिर्फ मशहूर खलाई एजेंसी के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा साबित हुआ। उस वक्त चंद्रयान-3 हमारे लिए एक बहुत बड़ी हुसूलियाबी है, लेकिन इसरो के सामने कई दीगर मिशन लाइनअप में तैयार हैं। अभी तो इसरो सूरज, मरीख और जोहरा तक जाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं चंद्रयान-3 के बाद इसरो के पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं। इसरो का गगनयान मिशन भारत के जरिए खला में इंसान को भेजने की तरफ पहला कदम है। गगनयान मिशन 2022 में ही लॉन्च हो जाना था, लेकिन उसमें ताखीर हो गई है। अब उसके 2025 के बाद ही लॉन्च होने का इम्कान है। फिलहाल गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन से पहले इसरो ने 2 ऐसे मिशन प्लान किए हैं जिसमें इंसान नहीं होंगे। इसरो अगले साल के शुरू में पहला बगैर इंसान का फ्लाइट टेस्ट करने वाला है। इस फ्लाइट को व्योमित्र नाम दिया गया है। इसकी तशरीह हाफ ह्यूमनाइड यानी निस्फ इंसान के तौर पर की जा रही है। ये इसरो के कमांड सेंटर से जुड़ा रहेगा। इसरो सूरज के मुअम्मा को हल करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य L1 को लॉन्च किया जा सकता है। 2015 में इसरो ने एस्ट्रोसेट लॉन्च किया था और आदित्य L1 भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉमी मिशन होगा। नासा और इसरो की मुश्तरका मुहिम निसार यानी NISAR जमीन के बदलते इकोसिस्टम का मुताला करेगा। यह जमीन पर मौजूद पानी की रवानी के साथ ही आतिशफशा ग्लेशियर के पिघलने की शरह, जमीन की सतह पर होने वाली तब्दीलियों का मुताला करेगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान 1 की कामयाबी के बाद इसरो की निगाहें जोहरा सैयारा पर जम गई हैं। अमेरिका, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और चीन ने भी जोहरा सैयारा के लिए अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। इसरो जल्द ही क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी माहौलियाती मुशाहदा सैटेलाइट INSAT-3 DS लॉन्च करने वाला है। इसरो के अफसरान के मुताबिक तैयारियां आखिरी शक्ल ले रही हैं। इसके अलावा आने वाले महीनों में कुछ डिफेंस और माहौलियाती मुताला से जुड़े सैटेलाइट्स भी लॉन्च होने वाले हैं। आलमी गुरु बनने की समत में एक बड़ी छलांग लगाते हुए भारत ने बुध को चांद के उस हिस्से पर कौमी परचम लहराया जहां आज तक कोई भी मुल्क नहीं पहुंच सका है। भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के साइंसदान चांद के जुनूबी कुतुब पर चंद्रयान-3 उतारकर खला की दुनिया में तारीख रकम की। जुनूबी अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कामयाबी के अमृत की बारिश हुई है। मुल्क ने जमीन पर ख्वाब देखा और चांद पर इसकी ताबीर की। चंद रोज कबल रूस ने चांद के कुतुब जुनूब तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसका लूना 25 खलाई जहाज चांद की सतह से टकराकर तबाह हो गया था। ऐसे में भारत की चंद्रयान-3 मिशन की अहमियत मजीद बढ़ गई है। पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर लगी हुई थी। चंद्रयान-3 की कामयाबी के लिए गुज़िश्ता रोज से ही मुल्क के कोने कोने में दुआ और इबादत का दौर शुरू हो गया था। इसरो के साइंसदानों ने चंद्रयान-3 को चांद की ऐसी सतह पर उतारा है जो मुश्किलात में घिरा हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज अंधेरा था। लैंडर विक्रम को यहाँ उतारना बहुत मुश्किल था क्योंकि चांद पर जमीन जैसा माहौल नहीं है। मुश्किलों को राई बनाकर पुरानी गलतियों से बड़ा सबक लेते हुए हमारे साइंसदानों ने चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर प्रज्ञान को चांद की गोद में ले जाकर सांस ली। फिक्रो नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में नजमुद्दीन, मुश्ताक शेख, सैयद बहादुर, नसीम अहमद नदवी साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रोनजर। शुक्रिया। रहमानी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना जफर अब्दुल रऊफ साहब रहमानी की खिदमात के एतराफ़ में एक अजीमुशान अलविदाइया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम ने फरमाई।
मौलाना की खिदमात के एतराफ में अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर एजाज बख्शा, जबकि रहमानी फाउंडेशन के तमाम अराकीन व मुंतजिमीन ने उन्हें सिपासनामा पेश करके एजाज से नवाजा। हजरत अमीर शरीयत ने रहमानी फाउंडेशन के मुख्तलिफ शोबों के लिए मौलाना की बेशबहा खिदमात का एतराफ़ किया, उनके कामों की जमकर सताइश की और ख़ास नसीहत के साथ उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अच्छी बात यह है कि मौलाना ने यह कहा है कि यह चमन उनका है, तो मैं तमाम लोगों के साथ अपनी तरफ से भी नसीहत करता हूँ कि उनको हमेशा ये याद रहे कि ये चमन उनका है इंशाअल्लाह। हजरत अमीर शरीयत से कबल जनाब मौलाना जफर अब्दुल रऊफ साहब रहमानी ने फसाहत व बलागत के साथ शानदार अंदाज में अपने रोशन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने वाज़े अंदाज में कहा कि हजरत अमीर शरीयत साबे मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास तवज्जो और तरबियत की वजह से उन्हें अजीम खिदमात का मौका मिला। बहुत सी बातें मेरे बारे में यहाँ कही गई, मेरे अपने का कोई कमाल नहीं, ये सब रब्बे जुल जलाल का इनाम है। मैं ज़र्रा था, ज़र्रा हूँ, ज़र्रा ही रहूँगा। ये तो इस इदारे का कमाल है। इस इदारे के बानी का कमाल था कि उन्होंने गधे के सर पे हाथ रख के घोड़ा बना दिया। मेरी कोई हैसियत न थी, न है, न रहेगी। मेरी बस एक हैसियत है कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला ये कहे कि जा, मैं तुझसे राज़ी हूँ। प्रोग्राम का आगाज जनाब मौलाना कारी जौहर नियाजी रहमानी उस्ताद जामिया रहमानी मुंगेर की तिलावत कलामुल्लाह से हुआ। हजरत अमीर शरीयत के मोतमद जनाब हाफिज मोहम्मद एहतशाम साहब रहमानी ने अपने इफ्तिताही कलिमात में जज्बात से भरपूर तासुरात बयान किया और निज़ामत के फ़राइज़ भी खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिए। तिलावत कलामुल्लाह के बाद मौलाना जमील अहमद साहब मुजाहिरी नाज़िम तालीमात जामिया रहमानी मुंगेर ने इफ्तिताही खिताब में मौलाना अब्दुल रऊफ साहब रहमानी के उस्ताद होने की हैसियत से उन्हें ख़ास वसीयत की और उनके कामयाब सफ़र पर शानदार रोशनी डाली। मौलाना ज़फ़र अब्दुल रऊफ साहब रहमानी ने मुझसे पढ़ा है और बिला मुबालगा मैं ये कह सकता हूँ और ये हकीकत भी होगी कि एक उस्ताद को जिन शागिर्दों पे फ़ख्र होता है उनमें एक जनाब मौलाना ज़फ़र अब्दुल रऊफ साहब रहमानी भी हैं। मौलाना की तकरीर के बाद रहमानी बीएड कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जनाब राजन कुमार सिंह साहब ने तफसील के साथ मौलाना अब्दुल रऊफ साहब रहमानी के साथ काम करने के बेहतरीन तजुर्बे का इश्तराक किया। साथ ही इदारे की फलाह के लिए हमेशा राब्ते में रहने का इल्तिमास किया। आज हम सभी अपने रहमानी फाउंडेशन के महासचिव श्री जफर अब्दुल रऊफ रहमानी साहब को विदाई एवं फेयरवेल देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्रीमान, आप जा रहे हैं, परंतु आप कैसे यहाँ से जाएंगे? यहाँ की दीवारें, यहाँ का जर्रा जर्रा, यहाँ का पेड़ पौधा जो आपने बनाया है, जो आपने संवारा है, आपको याद करेगा। रहमानी बीएड कॉलेज की प्रोफेसर मोहतरमा कंचन गोपाल पाटिल साहबा ने भी अपने तफसीली तासुरात में जज्बात से भरपूर इजहार ख्याल किया और मौलाना ज़फ़र अब्दुल रऊफ साहब रहमानी के चंद मिसाली कारनामों को मुअस्सिर अंदाज में पेश किया। आज मैं आपके सामने सेक्रेटरी सर के कामों को
गिनाने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि आफ्ताबों को चिराग दिखाए नहीं जाते हैं। इनके काम खुद एक रोशनी है और खुद ब खुद वो आप सबों के बीच दिख रहे हैं। इन मुकर्रिरीन के अलावा मौलाना जफर अब्दुल रऊफ साहब रहमानी की खिदमात के एतराफ़ में तासुरात पेश करने वालों में अलहाज मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब रहमानी, जनरल सेक्रेटरी जामिया रहमानी मुंगेर, जनाब मोहम्मद महफूज आलम साहब, मेंबर हेल्थ केयर रहमानी फाउंडेशन, जनाब महावीर भगत साहब, मेंबर हेल्थ केयर रहमानी फाउंडेशन, हाफिज इम्तियाज रहमानी साहब, नाजिम शोबे नशर इशात, जामिया रहमानी खानका मुंगेर और मुंगेर के मारूफ समाजी कारकुन जनाब जफर साहब सरेफिरिस्त रहे। आखिर में जामिया रहमानी के नायब नाजिम तालीमात जनाब मौलाना मुफ्ती सालिहीन नदवी साहब ने हदिया तशक्कुर पेश किया। प्रोग्राम में शहर और कुर्ब जवार के लोगों के साथ तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फिक्र नज़र के लिए रहमानी फाउंडेशन मुंगेर से मोहम्मद शाहिद रहमानी की खास रिपोर्ट।